नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी अब तांडव करने वाले हैं, वो भी मल्टीपल लेवल्स के ऊपर है जो ये किया जाएगा। एक है जो पाकिस्तान के ऊपर किया जाएगा और दूसरा है जो यूरोप के साथ मिलकर किया जाएगा, जिसके लिए मोदी जी यूरोप के टूर पर गए हैं। मैं दोनों चीजों को सिस्टमेटिकली कवर करूंगा कि पाकिस्तान की धुलाई और ठुकाई वो कैसे की जा रही है, और दूसरा जो हमारी स्ट्रेटेजी यूरोप के साथ बन रही है वो क्या है, और जिसके लिए मोदी जी यूरोप गए हैं। 4 लेवल्स के ऊपर काम किया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट और यूरोप के साथ। अब क्यों बोल रहा हूं, आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन ने एक बार कहा था, उसने एक प्रिडिक्शन की थी कि जो सांप हम अपने घर में रखते हैं, जो लोग सांप अपने घर में रखते हैं, वो ये कभी ना सोचे कि सांप उन्हें किसी भी दिन डसेगा नहीं। वो मूवमेंट जहां सांप पाकिस्तान को डसना शुरू कर चुका है वो ऑलरेडी आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर तांडव वो होना शुरू हो चुका है। इसका मोदी जी के साथ रिलेशन है, इसको आप कोरिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे काम करते नहीं है, पर हो रहा है इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है। अब ये कोई स्लो डिक्लाइन नहीं है, ये बहुत तेजी से हो रही है। और मोदी जी ने क्या बोला था, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ना ही कभी रुकेगा। जब तक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस रहेगी तब तक ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं। अब वायलेंट फ्री फॉल होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर, वो भी 2 ब्रूटल फ्रंट्स के ऊपर। इंटरनली तो कंट्री है वो आग पर तो झुलस ही रही है, और एक्सटर्नली जो पाकिस्तान के एलाइज थे वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। अब रियलिटी देखिए ब्लड बाथ की, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वो कैसे हो रही है। आप पूरा मैप देखिए पाकिस्तान का, 4 जगह है, बजौर, बानू, ग्वादर और छगाई, ये चारों जगह है। इन सब जगहों पर ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो अब डिस्ट्रिक्ट रहे ही नहीं, ये एक्टिव वॉर जोन अब ये बन चुके हैं। अब कुछ ही घंटों पहले एक सुसाइड बॉम्बर आया, उसने अपनी गाड़ी को बजौर के एक सिक्योरिटी कैंप के अंदर डाल दी। वहां पर जो 9 या 10 सिक्योरिटी के लोग थे वो खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद ये रुके नहीं। उसके बाद एक बैकअप कार और आती है। कुछ मिनटों के बाद हेवीली आर्म्ड जो मिलिटेंट है वो अंदर आते हैं। फुल स्केल मिलिट्री असॉल्ट वो किया जाता है, यानी कि जो टेररिस्ट, सो कॉल्ड टेररिस्ट है, फ्रीडम फाइटर बोलना चाहिए इन लोगों को, जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री है उसके ऊपर फुल स्केल मिलिट्री असॉल्ट किया जा रहा है इन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। इन्हें ट्रेनिंग किसने दी हमें नहीं पता, क्योंकि जो हमारे रॉ है वो जनरली ऐसे काम करते नहीं है। लेकिन ये रैंडम स्ट्राइक नहीं था, कैलकुलेटेड, कोल्ड ब्लडेड, प्रिसीशन से किया हुआ स्ट्राइक था। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कोल्ड ब्लडेड, प्रिसीशन, कैलकुलेटेड, क्योंकि यही काम तो पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट करता आया है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि मैं उसी भाषा में जवाब देना अच्छे से जानता हूं। लेकिन जो ये सब हुआ है ये सिर्फ ड्रॉप इन द ओशियन है। उसके बाद देखिए दूसरा एरिया, बानू खैबर पख्तूनवा के अंदर 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स मिलिट्री चेक पोस्ट के अंदर जाते हैं। दे बॉट असॉल्ट राइफल्स, ड्रोन्स, यहां तक कि जो एडवांस बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी होती है वो भी उन लोगों के पास थी। किया क्या, टिपिकल टेक्स्ट बुक जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसे पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर यूज किया गया है। यही सेम स्ट्रेटजी, दोबारा से बोल रहा हूं, यही सेम स्ट्रेटजी पाकिस्तान हमेशा से भारत के अगेंस्ट हाईली ट्रेन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स के साथ भारत के ऊपर अटैक करने में यूज करता है। और इसी चीज को वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे इन इंडिया थ्रू वेस्ट बंगाल।
हमने उसी भाषा में पाकिस्तान को दोबारा से जवाब देना शुरू कर दिया है। 21 से ज्यादा जो पुलिस और मिलिट्री के लोग पाकिस्तान में थे वो मारे गए। सामने कौन आ रहा है कौन है किसी को कोई फर्क ही नहीं, जो आया मार दिया गया। जो साउथ में बिल्डिंग्स थी वहां पर इतने बॉम्ब ब्लास्ट करे गए कि जो यूएस के मिलिट्री कैंप के आसपास की बिल्डिंग्स थी वो भी बॉम्ब ब्लास्ट में गिर गई। और जो माइटी पाकिस्तान मिलिट्री एरिया था उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली पैरालाइज करके वो छोड़ दिया गया। ये जो आए थे जिन्होंने अटैक किया था सिर्फ 100 मिलिटेंट्स थे, जिनको मैं फ्रीडम फाइटर्स भी बोलना चाहूंगा। कियोस हर जगह पे स्प्रेड हो रहा है। अब जाते हैं थोड़ा सा साउथ में, ग्वादर की तरफ। नॉर्थ से लेके साउथ तक हर जगह पर ठुकाई हो रही है पाकिस्तान की। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यही ऑपरेशन सिंदूर 2 भी है। यूरोप की जो हम बात करने वाले थे उसके ऊपर मैं जल्दी से वापस आता हूं। पहले पाकिस्तान को खत्म करते हैं, मतलब खत्म तो वो लोग कर ही रहे हैं, हम पाकिस्तान के टॉपिक को खत्म करते हैं। खत्म बोल रहा हूं क्योंकि साउथ में जो ग्वादर है वहां पे जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं उनके लिए ये सब जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है ये बहुत ही बेस्ट चीज है। हर वीक जो डेथ ट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो भी मिलिट्री का, पाकिस्तान की मिलिट्री का। अब ये सब कर कौन रहा है आपको मालूम है? इंडिया, भारत तो ऐसा करता नहीं है। टीटीपी, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये सब जो ग्रुप्स है, प्लस जो हर हफ्ते न्यू ग्रुप्स बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, भाई ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान इतने सालों से भारत के साथ करता है। हर कुछ महीनों में कुछ नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पाकिस्तान में बनने शुरू हो गए हैं। फिर से कह रहा हूं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रियलिटी में ये फ्रीडम फाइटर्स से कम नहीं है। अब मैं ये बोलूंगा ये सब तो कर्मा है जो इन्होंने हमारे साथ किया, इनके साथ होना ही था। हमारा इसमें कोई भी लेना देना है ही नहीं। अब इसके बाद आते हैं, क्योंकि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स है। अब ये जो फ्रीडम फाइटर्स है जिन्हें हम कह रहे हैं, उन्होंने हंट करना चालू कर दिया है कोस्टल गार्ड्स को। अब कोस्टल गार्ड्स का कोस्ट को बचाना मुश्किल हो गया है। एंड ये वो कोस्टल गार्ड्स है जो अरेबियन सी में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बोर्ड डे लाइट में गन डाउन कर दिया गया है। अब आखिरी हम आते हैं छगाई के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर चाइनीज लोग हैं वो बैठे हुए हैं। ये वहां पर माइनिंग का काम कर रहे हैं। जब ये लोग वहां पर काम कर रहे थे तब लिटरली 9 लोगों को मार दिया गया और चाइनीज गवर्नमेंट वो फियर में है, कंप्लीटली फियर में है, क्योंकि उसकी चाइना की जो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर वो धुएं में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। हर 9 या 10 दिन में इस एरिया के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और पूरी की पूरी कंट्री को नीचे करने की प्लानिंग, वही स्ट्रेटेजी यूज की जा रही है जो पाकिस्तान आर्मी करती है। इसका रीजन क्या है? टीटीपी हो या बलोच हो, इनको तो पैसे चाहिए और पैसे इन्हें कहीं से मिल चुके हैं। मैं वैसे बोलने वाला था कि पैसे हमने दिए हैं, पर मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं सकता। पर किसी ने तो इनको पैसे पहुंचाए हैं। मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। ये पाकिस्तानियों की जान पैसों में होती है और वही स्ट्रेटजी हमने इनके ऊपर लगा दी है। सिंपलेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय समवन, उनको पैसे चाहिए, किसी ने उनको पैसे पहुंचा दिए, बॉर्डर पर लड़ने की अब जरूरत बची ही नहीं है। अब आपने सुना होगा नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में जो पाकिस्तान की तरफ से।
अब पाकिस्तान के जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने उनके ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया है। अब जो एब्सोल्यूट ब्रूटल आयरनी है वो क्या है, आईएसआई वो हमेशा ही यूज करती थी ऐसे ग्राउंड के ऊपर पपेट लोगों को। इन्हीं लोगों ने टीटीपी को क्रिएट किया, टेररिज्म कैसे करते हैं इसे सिखाया, फंड किया, ट्रेन किया, आर्म्स एंड एमिनेशंस पहुंचाए, और वही टीटीपी आज इनके अगेंस्ट, इनके लिए एक मॉन्स्टर बन के खड़ी है। यानी कि जो इन लोगों ने सांप को पाला हुआ था, उन्हीं सांपों ने अब इन्हीं लोगों को डसना शुरू कर दिया है। अब इसके दो तीन रीजंस है। जो टेररिस्ट है पाकिस्तान के अंदर, लेट मी करेक्ट, जो फ्रीडम फाइटर्स है पाकिस्तान के अंदर, उन सबको पाकिस्तान का प्लेबुक जो है वो मालूम है। उन्हें मालूम है कि आईएसआई काम कैसे करती है। आईएसआई की सारी प्लेबुक को उन्हीं के ऊपर यूज किया जा रहा है। वहां पर लाइटनिंग फास्ट एक मीटिंग हुई और 2.5 घंटे के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक विजिट किया है। पूरे ग्लोबल चेसबोर्ड को फ्लिप कर दिया गया है। यानी कि जो रिटर्न मिडिल ईस्ट है उसको जिन पाकिस्तान जिंदाबाद से पाकिस्तान मुर्दाबाद में कन्वर्ट कर दिया है। और जो फैंटेसी थी पाकिस्तान की कि हम सब मुस्लिम कंट्रीज मिलके एक नेटो बनाएंगे, वो सब एक जोक बन के रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक जोकर है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सभी को मालूम है कि पाकिस्तान एक लाइबिलिटी कंट्री है, और ये बात इन्हें हम इंडियंस ने ही बताई है। और ऊपर से आप सबको मालूम है कि जो ईरान है वो लूमिंग थ्रेट बन चुका है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। अब भारत क्या कर रहा है, भारत ने गल्फ स्टेट्स के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट बना लिया है। यानी कि पाकिस्तान सालों से जिन कंट्रीज को कह रहा था कि हम सब मिलके एक नेटो बनाते हैं, उन्हीं कंट्रीज के साथ मिलके इंडिया ने, मोदी जी ने सिक्योरिटी पैक्ट बना लिया है। और दूसरा आप देखिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनकी भी और इंडियंस की भी, उसे मैच कर दिया है। उन्हें इंटरवीन कर दिया है, उनकी स्पीड को कंप्लीटली मैच कर दिया है। तीसरा आप देखिए कि जो यूएई है वो क्या बोलता है, हमें भिखारी नहीं चाहिए अपनी कंट्री के अंदर। उन्होंने पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया है। अब उन्हें काम करने के लिए जो लोग चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पहली बार जब पाकिस्तानी अपनी जॉब को यूएई में लूज करेंगे, उससे एक वैक्यूम क्रिएट होगा पैसों का, और टोटल सिस्टमैटिकली जो कोलैप्स है पाकिस्तान का वो शुरू हो जाएगा। अब हमें बॉर्डर पर लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हो गया। अब जो मिलिट्री वहां पे काम कर रही है, जो फ्रीडम फाइटर्स वहां पे काम करते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली जो बॉम्ब शेल है, अब आते हैं इसके ऊपर। अब मिडिल ईस्ट में भारत ने क्या किया, उसके बाद यूरोप में भी। अब यूएई पाकिस्तान का पर्सनल एटीएम मशीन हुआ करती थी। ग्रेटेस्ट मुस्लिम एलाइज, ब्रदर मुल्क अब नहीं। यूएई ने अपनी तिजोरी पाकिस्तान के लिए बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है, अपने जितने कॉकरोच यहां काम कर रहे हैं सबको लो और निकलो। 15 से 20 हजार कॉकरोचों को यूएई ऑलरेडी बाहर निकाल चुका है, क्योंकि यूएई को पता है ये सब सिर्फ एक लाइबिलिटी है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुंच गए हैं वहां पर। यूएई भारत में 30 मिलियन बैरल ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाला है। प्लस उन्होंने एक बात और बोल दी कि जितना तेल भारत को जब चाहिए वो देने को तैयार है। एलपीजी की एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी कर ली है,
मैंने इससे पहले एक वीडियो उसके ऊपर फुल डिटेल में बना रखा है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और साथ में जो मिडिल ईस्ट है वहां पर आग लगी पड़ी है, और भारत में एनर्जी फ्लो है कि बंद ही नहीं हो रहा। ये सारे काम है जो भारत के साथ मिलकर किए गए हैं। प्लस इन्वेस्टमेंट्स है वो भारत में की जा रही है, और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की थी वो वापस मांग ली गई है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है। अब ये तो हो गया जो मोदी जी ने यूएई के अंदर किया। अब जो मोदी जी यूरोप के साथ कर रहे हैं उस पे आते हैं। अब ये जो 5 कंट्रीज का डोमिनेशन टूर है उसमें सबसे पहले पहुंचे यूएई, उसके बाद पहुंचे नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स के पास चिप्स है, माइक्रो चिप्स। यूएसए एंड चाइना दोनों सेमीकंडक्टर्स को लेके लड़ाई कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए। चाइना चाहता है कि ताइवान के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, तो क्यों ना मैं चाइना को ही खा लूं, मतलब ताइवान को ही खा लूं। ये सब आपस में लड़ने लगे हैं। लेकिन जो मशीन्स है जो इन माइक्रोचिप्स को बनाने में काम आती है, उन मशीन्स को बनाता है नीदरलैंड। इंडिया वहां पहुंचा, और वहां पे पहुंचा जहां पे एपिसेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी वॉरफेयर वो चल रहा है। और वहां पर हम चिप्स बाय करने बिल्कुल नहीं गए, हम वहां पर गए हैं अल्टीमेट टेक्नोलॉजी को लेने। हम जाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को लेंगे और भारत में आके चिप्स को प्रोड्यूस करेंगे। ये तो हो गया जो चिप्स का हमने नीदरलैंड के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अगला ट्रिप है नॉर्डिक फोर्ट्रेस, यानी कि स्वीडन और नॉर्वे। वो क्यों? स्वीडन के पास एडवांस 6G टेक्नोलॉजी है। उनके पास नेक्स्ट जनरेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो बैटरीज है, वो उनके पास है। हम वहां पर वही सारा कुछ लेने गए हैं। उसके बाद हम जाएंगे नॉर्वे, क्योंकि उनके साथ हमने लॉन्ग टर्म एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनके पास अपना एलपीजी गैस है। इवन उनके साथ हमने एक और काम किया है जो किसी ने कवर नहीं किया। उनके पास मैसिव इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने साइन कर लिए ग्लोबल शिपिंग लाइंस के लिए। हम नेगोशिएट कर रहे हैं जो इंडियन ट्रेड रूट्स है, उसके लिए जो सिक्योरिटी चाहिए वो नॉर्वे हमें दे सकता है। ये हो गया 2 काम। अब तीसरा जो है इटली के अंदर। अब आखिरी है स्ट्रेटेजिक शोडाउन इन इटली। वहां पर ट्रेड जो ग्लोबल ट्रेड का मैप है उसे रीड्रॉ करने के लिए मोदी जी पहुंचे हैं मेलोनी जी से मिलने। और मेलोनी जी भारत के साथ मिलकर जो काम कर रही है वो हेड्स ऑफ है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर आपको मालूम है जो प्रॉक्सी वॉर्स है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। भारत ने कह दिया कि हम आईमैक लेकर आएंगे जो मुंबई से चल के यूरोप तक जाएगा। आप सोच के देखिए कि कॉन्ट्रास्ट कितना है। अब एक बार फिर आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। मैंने पहले ही बोला था कि पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया जल्द ही हंसने वाली है। वही होना शुरू हो गया। आज लोग पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं और आइसोलेशन पाकिस्तान की शुरू हो गई है। तिजोरियां इनकी खाली है। अब तो लगता है इनके हाथ से तिजोरी है वो भी चली गई है। खजाना रखने के लिए भी अब इनके पास कुछ है नहीं। जो इनके होम ग्रोन टेररिस्ट थे वो अब फ्रीडम फाइटर्स बन चुके हैं। इन्हीं की मिलिट्री के ऊपर अटैक किया जा रहा है बिल्कुल प्रिसीशन से। ऊपर से इनका एक ही दोस्त था जो चाइना। अब उनके भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं।
और जो इनकी अनटचेबल पाकिस्तानी आर्मी है, टच तो हम इनको करते नहीं है, बस गोली मारते हैं, और वो इनको मारनी शुरू कर दी है किसी ने। पाकिस्तान आज पावरलेस है। वो जो 100-200 मिलिट्री के लोग रोज मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान की इतनी भी हैसियत अब बची नहीं है कि इन अटैक्स को वो रोक पाए। कोई एस्केप रूट इनके लिए हमने अब छोड़ा नहीं है। और आखिरी इनका पैतरा था कि वेस्ट बंगाल को हम बांग्लादेश में ज्वाइन करवा के भारत के टुकड़े करेंगे। वो हमने इनका इरादा होने नहीं दिया, उसे भी हमने टेक ओवर कर लिया। यानी कि अब पाकिस्तान के अंदर कुछ होने नहीं वाला। जो मल्टी बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज था जो इनको मिलने वाला था, अब उसके भी मिलने की उम्मीद बची नहीं है। लेकिन जो पैसा है किसी तरीके से वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके पास पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, जीरो ग्लोबल सिंपैथी है इस पाकिस्तान के लिए। और जो पूरा टेरर एम्पायर था पाकिस्तान का, वो कोलैप्स कर रहा है पाकिस्तान के ही वेट के नीचे। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि यूरोप में बैठकर हम अपने आप को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली जो पाकिस्तान के अंदर उनके फ्रीडम फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान का फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। एक कंट्री है भारत जो कमांड कर रहा है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। सिक्योरिटी एनर्जी को हम लोग सिक्योर करते जा रहे हैं। एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी उसको हम खुद सिक्योर कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, और बाकी देशों को बेच भी रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा कंट्री वो अंदर ही अंदर जल रहा है, मर रहा है, भीख मांग रहा है। और ये जो प्रॉक्सी गेम थी पाकिस्तान की, जो इसने 50 सालों से भारत के साथ की थी, उन्होंने मुसलमानों को, एक रिलीजियन को वेपन की तरह यूज किया। पाकिस्तान ने ब्लड को ट्रेड किया था। आज पाकिस्तान पावरलेस है। आज वही स्ट्रेटेजी पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के साथ ही खेलते जा रहे हैं। और ऊपर से जो पाकिस्तान की आइसोलेशन ग्लोबल लेवल पे करी है वो एब्सोल्यूट है। जब इंडियन मीडिया कवर कर रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका का वॉर रुकवाने की प्लानिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान अब एक सुपर पावर बन रहा है, तभी पता चल गया था कि इनकी हंसी उड़ाई जाएगी, इनका पूरी दुनिया में मजाक बनना अब शुरू हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का लिवरेज ना ही ईरान के ऊपर था, ना ही अमेरिका के ऊपर था। ऐसे ही बस मीडिएटर बनने की इसको मजे आ रहे थे। वो ग्लोबल लेवल पे मीडिएटर का काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। भिखारी कब से मीडिएटर का काम करने लग गए। और इंडियन मीडिया तब मोदी जी को गाली देने में लगा था। और जो सांप था वो फाइनली आ चुका है इन लोगों को डसने के लिए। काउंटडाउन जो इनका चल रहा था वो हिट कर चुका है 0 के ऊपर। एंड गेम्स वहां पे पहुंच चुकी है। यानी कि जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है उसका अंत नजदीक आ चुका है। और हमने अपना फ्यूचर 200 सालों के लिए अब सिक्योर कर लिया है। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ऑयल एंड गैस, whatever we need it for future integration of भारत एंड यूरोप, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजी। थैंक यू। जय हिंद।